हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी केस स्टडी के बारे में। तो अभी रिसेंटली 1 मई 2024 को मैंने जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड प्लेस करी थी। तो वो ट्रेड मैंने कैसे लगाई उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट यू विल लर्न। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है पूरा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड कब लगानी होती है और कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे हम। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेना है। एंड देन वेयर टू प्लेस एंट्री एसएलटीपी इन अ काउंटर ट्रेड। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ पे सेट करते हैं काउंटर ट्रेड के अंदर, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काउंटर ट्रेड पे बेस्ड होगा, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो अभी हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अभी अगर हम यहाँ पे करंट का स्ट्रक्चर देखें, करंट की डायरेक्शन देखें, तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। और करंट में हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि ये वाला एक मेजर CHOCH है, राइट। तो यहाँ पे इस हाई ने एक वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया है, मेजर CHOCH दिया है। मेजर CHOCH क्या होता है उसके लिए आप SMT स्कूल 2024 की सीरीज में चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसमें वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पे इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड लो है उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे मेजर CHOCH मिला है। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर ये लो है, इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने भी आईडीएम ग्रैब किया है, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने एरियाज बनाए थे डेली के। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई ना, मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही नीचे जाने के साइन दे रहा है। तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन है कि क्या मार्केट इस एरिया में आएगा या फिर यहीं से ही नीचे चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में ही CHOCH देखने को मिल रहा है, राइट। है ये माइनर CHOCH बट स्टिल मार्केट कैन गो डाउन। डेली टाइम फ्रेम का अगर माइनर CHOCH भी मिल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन देता है मार्केट की डायरेक्शन में चेंज का, क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे प्रीवियस एरिया में रिटेस्ट नहीं किया है, तो मे बी यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। बट अगर मार्केट बीच में से ही CHOCH दे रहा है तो नीचे जाने के साइन हमें मिल रहे हैं, मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकता है, शायद मार्केट इस एरिया में रिटेस्ट ही ना करे। तो हमें करंट के ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अगर ये CHOCH मिल रहा है तो इसके हिसाब से हम ऑर्डर ब्लॉक देखें। तो मैं ये 1 आवर की मैपिंग्स को हाइड करती हूँ, सो वेट अ मिनट। यस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये CHOCH मिला, तो अभी हम इंड्यूसमेंट देखते हैं। तो ये वाला लो है इससे प्रीवियस पुल बैक है ये वाला, तो ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करेगा, राइट। और इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक बन गया दिस वन, राइट। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर और कोई एरिया नहीं बन रहा है, तो मतलब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक ही एक अवेलेबल है। तो मार्केट या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ से जाएगा, ओके। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट नहीं किया था जब मैं मार्केट को देख रही थी, मार्केट यहाँ से दूर था। मार्केट 1 मई पे था यहाँ पे इस लो के आसपास, राइट। यहाँ पे मार्केट स्टक था, ऊपर नहीं पहुंचा था। तो जब तक मार्केट हायर टाइम फ्रेम के एरियाज के पास में नहीं है, जब तक रीटेस्ट चल रहा है, तब तक ही हम काउंटर ट्रेड देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट इस लो पे था, तो यहाँ से अगर हम पिप्स काउंट करें तो 175 पिप्स के आसपास होते हैं, राइट। तो हम इस मूव के अंदर हम एक काउंटर ट्रेड देख सकते थे जब तक मार्केट इस एरिया में रिटेस्ट करता। तो यहाँ पे तभी मैंने एक काउंटर ट्रेड के लिए एनालिसिस किया था। अभी देखो मार्केट इस एरिया के पास में आ चुका है, तो अभी यहाँ पे काउंटर ट्रेड नहीं देखनी है, अभी कंटिन्यूएशन में ट्रेड देखनी है। तो काउंटर ट्रेड हम तभी देखते हैं जब तक मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एरियाज में रिटेस्ट नहीं किया हो, ओके। सो उसी बेस पे मैंने 1 आवर का एनालिसिस किया था। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट 1 आवर एनालिसिस। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन क्या हो रहा है 1 आवर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ एक CHOCH मिला है, ओके, जो कि एक मेजर CHOCH है। अभी मेजर CHOCH कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे ये लो है, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ऊपर ग्रैब किया है, तो ये लो वैलिड लो की तरह वर्क करेगा। देन इस हाई ने नीचे जा करके इस वैलिड लो को ब्रेक किया था, राइट।
सो ये हाई एज अ वैलिड हाई वर्क करेगा। अभी यहाँ पे ये लो बना, इसने ऊपर जा करके अपोजिट डायरेक्शन में इस वैलिड हाई का ब्रेक कर दिया, जो कि एक मेजर सी एच होता है। तो जब एक लो अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करे, उसको बोलते हैं मेजर सी एच, राइट। सो यहाँ पे मेजर सी एच मिला, मतलब मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड हो सकती है। तो मार्केट डायरेक्शन क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होती है, वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करना। तो मैंने उसके हिसाब से वैलिड हाई वैलिड लो मार्किंग किया था। तो यहाँ पे देखो, ये हाई है, इसने अपने से प्रीवियस माइनर इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, राइट। साथ के साथ ये लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, तो ये हाई वैलिड हाई कंसिडर हो सकता है। फिर इस लो ने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया, तो ये लो वैलिड लो बन गया। अभी यहाँ पे वैलिड लो मिल गया है, तो वैलिड हाई भी देखना पड़ेगा, तभी हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये वाला हाई है, इसने भी अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, तो ये वाला हाई भी वैलिड हाई बन गया, राइट। तो वैलिड हाई मिल चुका है, वैलिड लो मिल चुका है। अभी हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जो कि होता है स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। अभी स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक दो बनेंगे हमारे। एक बनेगा आईडीएम से पहले वाला, जो कि ये वाली बेरिश कैंडल होगी, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, तो फिर ये हमारे कोई काम का नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला, दिस बुलिश कैंडल। इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है, और इसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है, तो ये हमारा एक्सट्रीम एरिया होगा। तो ये एक्सट्रीम एरिया पे मार्केट ने फिर रीटेस्ट किया था, ओके। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग किया काउंटर ट्रेड के हिसाब से। जब भी आप काउंटर ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें हमें सेम ही स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे से करना होता है, एसओबी बनाने होते हैं। तो जिस तरीके से आप कंटिन्यूएशन ट्रेंड में देखते हो ना अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही काउंटर में देखते हो। बस डिपेंड ये करता है कि कब हमें काउंटर ट्रेड देखनी है और कब हमें कंटिन्यूएशन देखनी है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एनालिसिस सब में सेम होने वाला है, काउंटर कंटिन्यूएशन कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, राइट। सो यहाँ पे ये हमने एसओबी बनाया। अभी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका था जब मैंने ये एनालिसिस स्मार्ट मनी टीचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था आप सबके साथ। अगर आप स्मार्ट मनी टीचिंग के टेलीग्राम चैनल में नहीं हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया था। तो अगर मार्केट हमारे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में है, तो अभी हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, हमारी फोर्थ स्टेप। तो हमें 15 मिनट में जाके कंफर्मेशन देखनी होगी। कंफर्मेशन क्या होगी, सी एच एंड इंड्यूसमेंट, जो कि मैंने आपको आईडीएम सी एच एंट्री मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट में चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे 1 आवर के एरिया में आने के बाद 15 मिनट के अंदर यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते वक्त माइनर सी एच चलता है, वहां पे मेजर देखने की जरूरत नहीं है। तो इस लोन ने अपने से प्रीवियस पुलवे को ऊपर ब्रेक किया, माइनर सी एच दिया। फिर हम इंड्यूसमेंट देखते हैं, तो ये हाई बना इससे प्रीवियस पुलवे के ये वाला, तो ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। सी एच इंड्यूसमेंट दोनों मिल चुके हैं, उसके बेस पे हम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं जिसपे हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का ये देखो क्लियर, ये एक बेरिश कैंडल बन रही है जिसके पास इम्बैलेंस भी लेफ्ट है, और जिसने प्रीवियस कैंडल्स के लॉस को भी ग्रैब किया है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी ट्रेड कैसे लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस करी, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के लो से थोड़ा सा नीचे रखना है। नीचे क्यों रखना है, ताकि स्प्रेड स्टॉप लॉस हिट ना कर पाए। और मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है 15 पिप, तो मैंने उसी में ही अपना स्टॉप लॉस सेट किया था 15 पिप्स के आसपास, ओके। सो एज यू कैन सी इट इज 15 पिप्स, ओके। तो इस तरीके से मैंने एंट्री लगाई। टारगेट कैसे सेट करते हैं, टारगेट अभी एक काउंटर ट्रेड है, काउंटर ट्रेड है ना रिस्की होती है गाइस, ओके। जरूरी नहीं है मार्केट आपका टीपी हिट ही करेगा, हो सकता है मार्केट कहीं से भी कंटिन्यूएशन करने लग जाए, वी डोंट नो, मार्केट कहीं से भी कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो काउंटर ट्रेड जब भी हम लगा रहे हैं, तो हमें हमारा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड सेट होना चाहिए, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड जो हमें लेना ही है मार्केट से। तो मेरा है 1:3, ओके। 1:2 1:1 तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, कभी भी 1:2 1:1 पे ट्रेड मत लगाइए, 1:3 लीजिए या उससे ज्यादा, ओके। तो 1:3 मेरा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है जो मैं लेती हूँ। तो काउंटर ट्रेड में
जरूरी नहीं है मार्केट हमारा टीपी हिट करेगा, क्योंकि हम रीटेस्ट में एक ट्रेड लगा रहे हैं, तो वहां पे हमारे एसएल भी हिट हो सकते हैं, वी डोंट नो। तो इसलिए हमें वहां पे कम रिस्क रिवॉर्ड लेकर के ही चलना है। तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हम यूज ले सकते हैं, जो कि मेरा एक मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो 1:3 मैंने टारगेट सेट किया था। और टारगेट सेट करने के क्या तरीके हैं, यहाँ पे हमारा वैलिड हाई बन रहा है ये वाला। ओके, तो 1 आवर में अगर हम चले, तो या तो हम इस हाई के ऊपर टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, या फिर इस हाई के ऊपर जो इम्बैलेंस है, जैसे यहाँ पे कुछ माइनर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ओके, तो वहां पे हम हमारे टीपी सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक टीपी सेट करने का तरीका होता है। मैंने सेट किया था 1:3। काउंटर ट्रेड में मैं ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया फिर, मार्केट ने आईडीएम ग्रैब किया था पहले। ओके, यहाँ पे देखो, आईडीएम ग्रैब किया, एंट्री नहीं करी और सीधा ऊपर चले गया। ओके, बट बाद में मार्केट आया, बाद में मार्केट ने एंट्री करी एंड देन जाके टीपी हिट किया। तो यहाँ पे बीच में मार्केट ने पहले एंट्री नहीं करी थी, पहले मार्केट सिर्फ आईडीएम ग्रैब किया था और ऊपर चले गया था। बट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी थी मार्केट ने, मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आया एंड देन ऊपर की तरफ मूव दिया। तो जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई तब जाके मेरी एंट्री प्लेस हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय लिमिट लगाया था एंड देन जाके टीपी हिट हुआ। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लेस करी, राइट। और इस ट्रेड ने अभी 1:10 रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट कर दिया है और 150 प्लस प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो अभी तक ये इस तरीके से मैंने ये काउंटर ट्रेड लगाया। अब काउंटर ट्रेड नहीं लग सकती है, क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डेली के एक ऑर्डर ब्लॉक के पास पहुंच चुका है। तो अभी काउंटर ट्रेड देखना रिस्की हो सकता है। तो काउंटर ट्रेड हम कब देखते हैं, जब तक मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के एरियाज में रीटेस्ट नहीं किया हो, रीटेस्ट चल रहा हो। बट अगर मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के एरिया तक पहुंच चुका है, तब वहां पे काउंटर ट्रेड देखना रिस्की हो सकता है। वहां पे फिर आपको कंटिन्यूएशन का ही वेट करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो कि किस तरीके से मैंने ये पूरा टॉप डाउन एनालिसिस किया और काउंटर ट्रेड लगाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।